श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज एकादशी है और इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। तो जितने लोग भी इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं अपने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कीजिए, आपको निश्चित ही बिना कुछ किए, बिना कुछ उपाय किए बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। पर दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी पर आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन की कोई समस्या है, लक्ष्मी नहीं आती है या कोई भी व्यापार से जुड़ी हुई कोई समस्या है, पैसा नहीं रुकता है, पैसा नहीं टिकता है, पैसा घर में ही नहीं आ पाता है, तो इसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। या आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उस जगह पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। पर इस उपाय को सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको एक कलश लेना है, एक लोटा ले लेना है, छोटा हो या बड़ा हो, आपको बस उसमें पूरा गंगा जल भर लेना है। ठीक है, उस लोटे या उस कलश में गंगा जल भर लेने के बाद आपको उसमें 11 तुलसी जी की पत्ती डालनी है। अब देखिए दोस्तों, तुलसी जी की पत्तियां जो है एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती हैं, ठीक है, और ना ही बुधवार को तोड़ी जाती हैं। तो इसलिए जो है इस बार बुधवार और एकादशी एक साथ मतलब पड़ गए थे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने तुलसी जी की पत्ती नहीं तोड़ पाई थी। तो उसकी जगह आप लोग क्या करें, तो दोस्तों आप लोग तुलसी जी के पौधे के पास जाइएगा और वहाँ पर जो नीचे गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं ना, आप उनको उठाकर इस उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो है एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ सकते, ये वर्जित है। साथ ही में बुधवार को भी नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए जो तुलसी जी के पौधे के आसपास जो तुलसी जी की पत्तियाँ होंगी, आप उन्हें उन पत्तियों में से 11 पत्तियाँ उठा लीजिए और अपने कलश के अंदर डाल दीजिए। गंगा जल के अलावा आपको कोई भी उस कलश में या उस लोटे में जल नहीं भरना है। उसी गंगा जल के अंदर आपको 11 तुलसी जी की पत्ती डाल देनी है। अगर आपके पास पहले से तुलसी जी की पत्ती रखी है तो आप उन पत्तियों को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इन 11 तुलसी जी की पत्तियों को डालने के बाद उस गंगा जल के अंदर अब आपको जाना है किसी भी विष्णु जी के मंदिर में। अब विष्णु जी के अवतार जो जो भी हैं, आप उनके मंदिर में जा सकते हैं। विष्णु जी के अवतार राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, राम सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, इनके मंदिर में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, पर इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में नहीं जाना है। इस उपाय को आपको शिव जी के शिवलिंग के सामने बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ विष्णु जी के अवतार के सामने ही जाना है, या विष्णु जी के मंदिर में या राधा कृष्ण के मंदिर में। ठीक है, अब आपको जाने के बाद, जैसे कि राधा कृष्ण के मंदिर में आप जा रहे हैं, तो उस जगह पर जाने के बाद आप इस कलश को ले जाइए, जो भी आपकी लोटिया है जिसमें आपने गंगा जल भर के रखा हुआ है, 11 तुलसी जी के पत्ते डाले हुए हैं, इस जल को लेकर आप लोग उस जगह पर जाइए, उस मंदिर के सामने रख दीजिए। मतलब जहाँ पर भगवान बैठे हुए होंगे उनके सामने कोई सी भी जगह होगी, उस जगह पर रख दीजिए। ठीक है, 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए। कुछ देर आप मंदिर में भ्रमण कर लीजिए, भगवान के पैर पढ़ लीजिए, उनकी आरती कर लीजिए। ठीक है, कुछ देर तक वह जल आप वहाँ पर रखे रहने दीजिए। अब वह जल रखे रहने देने के बाद अब आपको इस जल को किसी भी पेड़ के या किसी भी वृक्ष के नीचे जो है समर्पित करके आ जाना है। ठीक है, किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित करके आ जाना है। ठीक है, तो बस इतना सा ही है, आपको उपाय करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या निकल कर आ रही है कि भाई अब हम ये जो तुलसी जी हैं इसको भी साथ में समर्पित करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी उस कथा में नहीं बताया। तो दोस्तों, इसका कोई निश्चित नहीं है। देखिए, तुलसी जी को अगर आप खाना चाहें तो खा भी सकते हैं, 11 तुलसी जी की पत्तियाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप समर्पित भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी वृक्ष के नीचे आप उन तुलसी जी की पत्तियों को भी समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा खा भी सकते हैं, क्योंकि यह बात श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उस उपाय में नहीं बोली है, इसलिए हमने आपको इस बात को भी साफ कर दिया है। ठीक है, तो कीजिए इस उपाय को। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।